नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्समैको रेल स्टॉक के बारे में। अगर आपने स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेक्समैको रेल स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें टेक्समैको स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 3.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 0.27% का माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 21% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 0.35% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 5.5% या 5.25% के आसपास एक माइनर सा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 36.5% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 270% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5 या 6 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 599% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 7.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 785% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 3.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 397% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज टू बिलो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा आपको कम से कम 5.25% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक में होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल की होल्डिंग है, जहां पे आपका पैसा करीब 7.5 गुना से ज्यादा हो जाता है, जहां पे आपको 785% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे किसी भी लेवल पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे। यहाँ पे आपको कोई भी गिरावट या फिर लॉस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को कम से कम 6 महीने से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। अगर आप स्टॉक को कम से कम 9 मंथ से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 3 से लेके 21% तक एक अच्छी खासी गिरावट या फिर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था अब तक का सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, और या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।